सऊदी अरब खरीद रहा है आईपीएल को। जी हां, इंडियन प्रीमियर लीग को। अब इंडियन प्रीमियर लीग की वैल्यूएशन हो जाएगी तकरीबन 30 अरब डॉलर, यानी कि एंटरटेनमेंट के साथ खिलाड़ियों की कमाई भी कई गुना बढ़ जाएगी। लेकिन सऊदी अरब आखिर आईपीएल में इंटरेस्ट क्यों ले रहा है? इससे सऊदी को क्या फायदा मिलने वाला है? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग, इस क्रिकेट टूर्नामेंट को हमारे देश में त्योहारों की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इसका क्रेज रहता है। लेकिन अब आईपीएल को लेकर एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर आईपीएल लवर्स को जरूर बहुत खुशी होगी। जी हां, खबर आ रही है कि सऊदी अरब आईपीएल में एक बड़ा स्टॉक खरीदने वाला है। यहां सऊदी अरब अपने लिए कोई टीम नहीं खरीद रहा, बल्कि वह आईपीएल में हिस्सेदारी खरीद रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सऊदी अरब आईपीएल में $5 बिलियन की हिस्सेदारी खरीद रहा है, जिसकी वजह से आईपीएल की वैल्यूएशन $30 बिलियन हो जाएगी। अभी फिलहाल 2022-23 में इसकी वैल्यूएशन $11.2 बिलियन से ज्यादा मानी गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर सऊदी अरब के $5 अरब यानी कि लगभग करीब 41,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने पर आईपीएल की वैल्यूएशन इतनी ज्यादा कैसे बढ़ जाएगी, और आईपीएल में स्टॉक खरीदने से सऊदी अरब को क्या फायदा मिलने वाला है भला? तो आपको आईपीएल का लास्ट सीजन तो याद ही होगा, जहां इस साल का आईपीएल जो आपने अपने मोबाइल में जियो ऐप पर फ्री देखा होगा। अब यहां जियो के आईपीएल को फ्री करने का नतीजा यह हुआ कि आईपीएल की व्यूअरशिप बहुत ज्यादा बढ़ गई, और आईपीएल के व्यूअरशिप के आंकड़े देखकर पूरी दुनिया हैरान रह गई। इस समय भारत दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश है। दोस्तों, यहाँ की आबादी 140 करोड़ से भी ज्यादा है, और क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसे यहाँ धर्म की तरह माना जाता है। और आईपीएल में लगभग हर जोन की एक टीम है, जिस वजह से हर एरिया का दर्शक इसे देखना पसंद करता है। और इसी वजह से जब उन्हें फ्री में देखने का मौका मिला तो कोई ये मौका भला क्यों छोड़ता। और इस तरह आईपीएल देश के विशाल मार्केट्स में अपनी पहचान बनाने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम बन गया, क्योंकि इसमें दिखाए जाने वाले ऐड देश के मैक्सिमम लोगों तक पहुंच पा रहे थे। और जाहिर सी बात है, इससे प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ती है। इसीलिए आईपीएल में एडवर्टाइजिंग रेट पर काफी ज्यादा बढ़ोतरी की गई, और सऊदी अरब भारत के इसी विशाल मार्केट का फायदा चुराना चाहता है। लेकिन फिर भी सवाल तो वही का वही है कि सऊदी अरब तो एक ऑयल बेस्ड इकोनॉमी है। उनकी कमाई का सबसे बड़ा जरिया तो तेल एक्सपोर्ट है, ऑयल एक्सपोर्ट है। फिर वो एकदम अलग फील्ड में क्रिकेट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहता है? उसके पास तो खुद की क्रिकेट टीम भी नहीं है। तो दोस्तों, असल में सऊदी अरब की लीडरशिप ये बात अच्छी तरह से जानती है कि उनकी जमीन में तेल हमेशा नहीं निकलने वाला। हमेशा तेल नहीं रहेगा उनकी जमीन में, एक न एक दिन तेल खत्म हो जाएगा। इसके अलावा आजकल लोग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की ओर रुख कर रहे हैं। बिजली वाली गाड़ियां, इलेक्ट्रिक मोपेड्स, इलेक्ट्रिक कारें, जिस वजह से आने वाले समय में तेल की वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं रह जाएगी। इसीलिए सऊदी अरब अपनी इकोनॉमी की ऑयल पर डिपेंडेंसी, निर्भरता को कम करना चाहता है। इसके लिए पहले ही कई उपाय कर रहा है। वो देश को टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी इन्वेस्ट कर रहा है सऊदी अरब। इसके अलावा वो कई दूसरे सेक्टर्स में भी हाथ आजमा रहा है। पैसा बहुत है, क्यों नहीं आजमाएगा? और अगर द हिंदू में छपी खबर की बात करें तो उसमें लिखा था कि खेल सऊदी अरब के लिए ऑयल का नया रूप, यानी कमाई का नया जरिया साबित हो सकता है। आजकल खेल एक पूरी इंडस्ट्री में बदल चुका है। अब जैसे इंडिया में आईपीएल होता है, वैसे पाकिस्तान में पाकिस्तान प्रीमियर लीग होता है, ऑस्ट्रेलिया में बीबीएल होता है। इसके अलावा भी कई देश अब इस तरह की लीग ऑर्गेनाइज करवाने में लगे हैं। क्रिकेट के अलावा फुटबॉल की भी कई लीग्स होती हैं, जैसे फुटबॉल प्रीमियर लीग, जिसमें कई बड़े क्लब्स हिस्सा लेते हैं। और अब सऊदी अरब दुनिया भर के प्रमुख लीग्स में निवेश कर रहा है। इसमें सऊदी फुटबॉल प्रो लीग भी शामिल है, जिसमें दुनिया के बड़े फुटबॉलर्स में से एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी खेलते हैं। इसके अलावा पिछले 2 सालों में सऊदी लीग ने बड़े निवेश कर दुनिया भर के टॉप यूरोपियन फुटबॉलर्स को अपनी लीग में शामिल किया है। इस कारण कई खिलाड़ियों ने नेशनल टीम से रिटायरमेंट भी ले लिया, क्योंकि सऊदी अरब उन्हें उसके यहां लीग में शामिल होने के लिए काफी मोटी रकम दे रहा है। इस साल सऊदी अरब 2036 फीफा वर्ल्ड कप के लिए भी दावेदारी पेश कर रहा है। पर इन सब का फायदा यह होगा कि पूरी दुनिया में सऊदी अरब चर्चा का विषय बन जाएगा। जब भी स्पोर्ट्स इवेंट की बात आएगी, लोगों के दिमाग में पहला नाम सऊदी अरब आएगा, और इस तरह लोगों की सोच भी बदलेगी। लोग ये नहीं कहेंगे कि सऊदी अरब केवल एक ऑयल एक्सपोर्टिंग देश है, बल्कि वो इसे स्पोर्ट्स की वजह से भी जानेंगे। इसी वजह से सऊदी अरब ने WWE यानी कि वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट से भी $1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट किया है, जिसके तहत वो हर साल
क्राउन ज्वेल के नाम से एक इवेंट करेंगे जिसमें WWE के सबसे फेमस रेसलर्स मौजूद होंगे और ये सऊदी अरब में ऑर्गेनाइज होगा, क्योंकि WWE भी पूरी दुनिया में देखा जाता है और इसकी भी काफी ज्यादा फैन फॉलोइंग है। यानी कुल मिलाकर सऊदी अरब अपनी छवि बदलना चाहता है और साथ ही स्पोर्ट्स के माध्यम से पैसे भी बनाना चाहता है। और रही बात IPL की, तो IPL में स्टॉक खरीद कर सऊदी अरब चाहेगा कि IPL के मैच सऊदी अरब में भी हो, जिससे इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया में वैसे इंडियंस का ध्यान सऊदी अरब की तरफ जाए और लोग वहां ज्यादा से ज्यादा आएं और सऊदी के प्रोडक्ट्स खरीदें। इसीलिए उसने IPL की वैल्यूएशन इतनी ज्यादा की है, क्योंकि किसी प्रोडक्ट की वैल्यूएशन उसके इन्वेस्टर ही तय करते हैं। और सऊदी अरब का अनुमान है कि IPL में $5 अरब का इन्वेस्ट करके वो IPL की वैल्यूएशन को $30 अरब तक बढ़ा सकता है। और इसीलिए सऊदी अरब IPL को लेकर इतना इंटरेस्टेड है। लेकिन अभी तक भारत सरकार की तरफ से इस बारे में फैसला नहीं लिया गया। आपको बता दें, वो इस पर आने वाले चुनावों के बाद कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार स्पोर्ट्स में किए गए दूसरे निवेशों की तर्ज पर सऊदी अरब का सॉवरेन वेल्थ फंड IPL में निवेश करना चाहता है। सऊदी अरब इंडियन प्रीमियर लीग का सीजन हर साल 8 हफ्तों तक चलता है। बिडर्स ने, बोली लगाने वालों ने साल 2027 तक के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के लिए $6.2 अरब की बोली लगाई हुई है, यानी $1.5 करोड़ प्रति मैच। यह रकम अमेरिका के नेशनल फुटबॉल लीग के $1.7 करोड़ के करीब और EPL से ज्यादा है, यानी कि IPL दुनिया की सबसे ज्यादा अमीर लीग्स में शामिल होता जा रहा है। दोस्तों IPL में इस इन्वेस्टमेंट के आने से BCCI की इनकम और ज्यादा बढ़ जाएगी। फिर BCCI इसका इस्तेमाल देश के स्टेडियम्स और इस पूरे खेल को सुधारने में लगा सकता है। अभी वर्ल्ड कप में देखा गया है कि कई स्टेडियम इंटरनेशनल क्रिकेट टूर्नामेंट के हिसाब से काफी बिलो क्वालिटी के हैं, इसीलिए स्टेडियम सुधारने में इस पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा देश में ग्राउंड लेवल पर क्रिकेट को बढ़ावा देने में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ताकि देश के युवा अपने टैलेंट को शोकेस कर सके। साथ ही IPL में खेलने वाले क्रिकेटर्स की सैलरी भी बढ़नी चाहिए। और यह सब तो केवल शुरुआत है, क्योंकि IPL एक ऐसी मुनाफा देने वाली कंपनी बन चुकी है जिसमें सिर्फ फायदा ही फायदा है। एक्सपर्ट्स का तो यह भी अनुमान है कि आने वाले समय में IPL $100 बिलियन की वैल्यूएशन वाली कंपनी बन सकती है। अभी भी IPL दुनिया की सबसे बड़ी स्पोर्ट्स लीग्स में से एक है। BCCI हर IPL मैच से करीब 118 करोड़ रुपए कमाता है। इसके अलावा IPL मीडिया राइट्स और एडवर्टाइजमेंट और स्पॉन्सरशिप से भी पैसे कमाता है। अब देखना यह है कि सऊदी अरब से जुड़ने के बाद IPL की किस्मत कितनी बदलती है। और जैसा कि हमने आपको बताया कि अभी तक भारत सरकार ने इस पर फैसला नहीं लिया है, तो क्या लगता है आपको दोस्तों, भारत सरकार को क्या फैसला लेना चाहिए? सऊदी अरब का यह ऑफर कैसा लगा आपको? क्या सऊदी अरब को स्टेक बेच देना चाहिए IPL का या नहीं? क्या कहते हैं आप? नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।